हरियाणा भाजपा के प्रभारी विप्लव देव ने हरियाणा में जेजेपी के साथ चल रहे गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने फरीदाबाद में कहा है, जेजेपी से हमने फ्री में कुछ नहीं लिया। जेजेपी ने गठबंधन दिया तो सरकार में उन्हें मंत्री बनाया है। हरियाणा भाजपा के प्रभारी हालांकि इस तरीके का बयान देते नजर आए। इसको लेकर हालांकि दूसरी तरफ से भी बयान सामने आ रहा है। जब एक दिन पहले ही हरियाणा के डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता ने उचाना विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर बयान दिया था। दरअसल हरियाणा भाजपा के प्रभारी विप्लव देव ने उचाना सीट पर भाजपा की नेता प्रेमलता को जिताने की अपील कर दी। अब इसके बाद हुआ क्या, इसे लेकर उचाना से मौजूदा विधायक और प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से सवाल किया गया तो उन्होंने ये कह दिया वो उचाना सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। किसी के पेट में दर्द होता है तो इसका कोई इलाज नहीं है। वहीं अब दुष्यंत चौटाला के बयान के बाद भाजपा प्रभारी विप्लव देव ने कहा है, हमने जेजेपी से फ्री में कुछ नहीं लिया, उन्हें समर्थन के बदले मंत्री बनाया है। देखिए, सरकार में समर्थन दे रहे तो सरकार में उनको मंत्री भी बनाया गया है। सरकार में फ्री में कोई समर्थन किसी को नहीं दिया है। देखिए, सरकार में समर्थन दे रहे तो सरकार में उनको मंत्री भी बनाया गया है। सरकार में फ्री में कोई समर्थन किसी को नहीं दिया है। देखिए, सरकार में समर्थन दे रहे तो सरकार में उनको मंत्री भी बनाया गया है। सरकार में फ्री में कोई समर्थन किसी को नहीं दिया है। उचाना से जहाँ मैं जीत कर आया हूँ, आगे भी मेरे लड़ने में कोई विपरीतता नहीं है। मैं तो कई बार बोल चुका मैं चुनाव लड़ूंगा। किसी के पेट में दर्द है और उस दर्द की दवाई तो मैं नहीं बन सकता। पर साफ तौर पर और हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव ने क्या कुछ कहा आपने सुना, और दूसरी तरफ आपने ये भी सुना कि दुष्यंत चौटाला क्या कुछ कहते हुए नजर आए। वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। चौहान साहब, अब बीजेपी की तरफ से ऐसा समझा जाए या फिर जज्बा की इसको जिद समझे क्या? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी इस समय गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। ये गठबंधन चुनाव के बाद हुआ गठबंधन था, प्री पोल अलायंस नहीं था। हरियाणा की जनता ने 2019 में जो जनादेश दिया, फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया, उस जनादेश का एक परिणति, उसका एक परिणाम ये था कि किन्हीं दो दलों को इकट्ठे आकर सरकार बनानी थी जी। जजपा और भाजपा इकट्ठे आए, उन्होंने सरकार बनाई, और जब हमने सरकार बनाई तो दोनों दलों के नेतृत्व को शीशे की तरह साफ था। हमने लोगों को भी बताया कि हम 5 साल के लिए हरियाणा को एक स्थिर सरकार देने के लिए एक साथ आ रहे हैं। जिस दिन हम एक साथ आए थे, हमें अच्छे से मालूम था, आज भी अच्छे से मालूम है कि हम अलग अलग पार्टी हैं, हमारे अलग अलग नेतृत्व हैं, हमारे अलग अलग संविधान हैं, हमारे अलग अलग घोषणा पत्र या संकल्प पत्र रहे हैं जी। तो हम अलग अलग दल हैं, तो हमारा काम, हमारे संगठन भी अलग अलग हैं। अब दोनों दलों के नेताओं ने तय किया, चुनाव हो गया, चुनाव के बाद हम सरकार मिलाने के लिए कदम मिलाकर चलेंगे। हम चल रहे हैं और जब तक दोनों दलों के नेता चाहेंगे तब तक हम साथ चलेंगे। हमारी ओर से इसमें कतई कहीं कोई कोताही न हुई है, न होने की गुंजाइश। ये कदम ताल तो नहीं लग रहा सर कहीं से? ये जो बयान आ रहे हैं, हालांकि दुष्यंत चौटाला साहब कह रहे हैं कि किसी के पेट में दर्द है तो मैं दवा नहीं दे सकता, और विप्लव साहब कह रहे हैं कि फ्री में कुछ नहीं दिया, मंत्री बनाए हैं। दीप कमल सारण साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं जजपा से। सारण साहब, इस बयान को क्या समझा जाए? ये जेजेपी की तरफ से हो रहा है या फिर बीजेपी का ये जिद है, हट है? समझे क्या इस चीज को? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से ये करना चाहता हूँ कि जो बात विप्लव देव जी से पूछी गई कि दुष्यंत चौटाला जी ने ऐसा कुछ कहा है, वो संदर्भ स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये कहा था कि कल उचाना में तीनों लोगों ने मेरे खिलाफ बयान दिया है, तीनों लोग मेरे खिलाफ बोले हैं, तो उनके पेट दर्द की मेरे पास कोई दवाई नहीं है। उन 3 लोगों से दुष्यंत चौटाला जी का तात्पर्य है चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे सांसद ब्रजेंद्र सिंह और प्रेमलता जी। ये एक ही परिवार के जो 3 लोगों ने उचाना में जो थी दुष्यंत चौटाला जी के बारे में अलग अलग बहुत
और तरीके की बातें भी कही थी जो मैं यहाँ नहीं कहना चाहता। जी। उनके लिए उन्होंने कहा था कि उन तीनों को तो जरूर पेट में दर्द है, क्योंकि मैं उनकी सीट पर जहाँ पर वो लंबे समय से राजनीति कर रहे थे और मैं वहाँ पे 48,000 वोटों से जीत कर आया और आज वहाँ के प्रतिनिधि के नाते डिप्टी सीएम हूँ और काम कर रहा हूँ। तो उन लोगों का तो जो ये पेट दर्द है इसका इलाज मेरे पास नहीं है। ये बात उनके संदर्भ में गई थी। अब किसी फरीदाबाद के बंधु पत्रकार साथी ने अगर इस बात को विप्लव देव जी से जोड़कर उनसे सवाल किया तो ये वहां पर कहीं ना कहीं एक गलती है। ऐसा किसी भी रूप में उन्होंने उनके लिए नहीं कहा। हाँ, उसके साथ बल्कि ये कहा था कि जब कि वहां पर वो ये कह रहे थे कि प्रेमलता जी विधायक बनेंगी या हमारी पार्टी के विधायक बनेंगे, तो उस पर भी दुष्यंत जी ने स्पष्ट कहा था कि आज के दिन सभी पार्टियां सभी 90 सीटों पर अपने आप को मजबूत कर रही हैं। बीजेपी भी काम कर रही है, जेजेपी भी काम कर रही है 90 सीटों पर, और हर जगह पर नेता जाते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हैं, उनमें जोश भरते हैं। इसमें कोई नई बात या बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये उन्होंने कहा था कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, वो उनको बनाना चाहते हैं या उनकी मीटिंग में, पार्टी की इंटरनल मीटिंग के अंदर अगर कोई बात कहता है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में तो ये सारी पार्टियां करती हैं। हम भी 90 सीटों पर काम कर रहे हैं। तो ये एक संदर्भ ये है। दूसरा ये कि जहां तक अलग अलग बातें आती हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये आपको बता सकता हूं कि पिछले 3.5-4 साल में गठबंधन की जो जिम्मेदारी है और जो नैतिकता है वो हमारी पार्टी की तरफ से पूरी ईमानदारी से निभाई। ठीक है, आप तो निभा रहे हैं सर। सवाल मेरा वही है ना कि विपल्ला साहब ने जो कहा ये जेजेपी को रास आया, क्या ये कहना सही था भरे मंच पर मीडिया के सामने? देखिए, जो उन्होंने आज हम सुन रहे हैं कुछ फरीदाबाद में कहा है कि फ्री में समर्थन नहीं दिया है या फिर निर्दलीय विधायक भी हैं सरकार के साथ। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने फ्री में समर्थन दिया है या हमारी वजह से सरकार चल रही है। हमारी पार्टी का तो साफ तौर पर ये मानना है कि ये लोगों का जनादेश था कि किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत ना देना। जो 2019 में हरियाणा के लोगों ने रिजल्ट दिया कि किसी भी पार्टी को 40 सीटें नहीं दी, तो ये लोगों का ही जनादेश था कि एक गठबंधन की सरकार बने और उसमें बीजेपी बड़ा पार्टनर रहे, बीजेपी के मुख्यमंत्री बने और हमारे 10 विधायकों के साथ हम उसमें छोटा पार्टनर बने। और वो एक जैसे बड़े नेताओं के बीच तय हुआ, डिप्टी सीएम भी बने हैं हमारी पार्टी की तरफ से। तो ये तो लोगों का जनादेश है, लोगों ने फैसला दिया है। इसमें हमने अपनी तरफ से ना कहीं कभी ये ऐसी कोई बातें कही कि हमने कोई फ्री में दिया है या हमारी वजह से कोई सरकार चल रही है या कुछ ऐसा है। हमारा तो साफ साफ है कि काम करना है, एक अवसर मिला है, तेजी से काम करना है हरियाणा के लोगों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, एजुकेशन में वो काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास 10 ही सीटें, नई पार्टी है, हम नहीं है अभी 70-80 सीटों की पार्टी। तो हम धीरे धीरे अपने आप को संगठन के तौर पर भी मजबूत कर रहे हैं और जो मौका ठीक है सर, चौधरी साहब से जवाब ले लेते हैं। चौधरी साहब, आपको पता होगा कि ये जो गठबंधन हुआ है ये अनुराग ठाकुर की वजह से हुआ है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी उनके अच्छे दोस्त हैं, इस वजह से हुआ। चौहान साहब, आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो बयान है ये रास आएगा और उचाना सीट अब किसकी माने हम? मुझे नहीं पता कि आपको क्या रास नहीं आ रहा या किसको क्या रास नहीं आ रहा। जो हमारे प्रभारी श्री विप्लव देव ने कहा, एक उनके नाम का उच्चारण ठीक करा जाए। आप बार बार विप्लव देव कह रहे हैं, विप्लव है वह छोटी की मात्रा आधा प को पूरा बोला नहीं जाना चाहिए, विप्लव देव। तो विप्लव देव जी ने जो कहा है वो कहीं ऐसा किसी के लिए नहीं कहा कि किसी को रास ना आए। जब भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी अपने अपने स्तर पर 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए स्वतंत्र हैं, तैयारी कर रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी प्रदेश के वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में से क्या उचाना सीट छोड़कर बात करेंगे और ये कहकर बात करेंगे कि उचाना हमने किसी के लिए छोड़ दिया है। उचाना में आज जो विधायक हैं उनका ये कहना बनता है, वो कह सकते हैं कि मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। अगर अकेले लड़े तो वहीं से लड़ेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर गठबंधन होता है तो कौन लड़ेगा, ये दोनों दलों के नेता आपस में बैठकर गठबंधन होने के समय तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता, अपने संगठन को उचाना की जंग लड़ने के लिए भी तैयार करने के लिए स्वतंत्र हम कर रहे हैं। इसके लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए, किसी की और की घोषणा, सहमति, स्वीकृति इसमें शामिल। लेकिन उन्होंने प्रेमलता जी के नाम पर तो मोहर लगा दी ना सर, और ये डबल इंजन की जगह सिंगल इंजन लग रहा है सर। अच्छा ये बताइए, आप ये बताइए, जब गठबंधन है तो
जो वहां के आज के विधायक हैं, यानी दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, ये कह रहे हैं कि मैं ही लड़ूंगा, और अभी गठबंधन में लड़ना है कि अकेले लड़ना है ये फाइनल नहीं है। तो जो उनके अधिकार हैं उससे बराबर के अधिकार हमारे हैं, हमारा अधिकार उनसे कहीं लेश मात्र कम नहीं है। गठबंधन के सीनियर पार्टनर होते हुए भी मैं यूं कहने के लिए तैयार हूं कि बराबर का अधिकार है। तो भाई हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनको अपना हक है, मैं उनके अधिकार पर डाका डालने की बात नहीं करता, परंतु कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता, किसी नेता और हमारे प्रभारी के अधिकार को सीमित करने का प्रयास क्यों करे? चौहान साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर बराबरी का अधिकार है तो फिर ये कहना क्या जायज है कि हाँ फ्री में नहीं बनाया? अच्छा सुनिए, इसका उत्तर सुन लीजिए। अगर आप या कोई पत्रकार मित्र जाकर के कहीं पूछेंगे, कोई ऐसा सवाल करेंगे गठबंधन को लेकर कि वो ये कह रहे हैं कि पेट में दर्द नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सटीक सपाट सीधा उत्तर यही है कि गठबंधन में अगर जजपा हमारे साथ है तो निश्चित तौर पर वो गठबंधन में आने का उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया। इसमें क्या कंफ्यूजन है भाई? चलिए ठीक है, सारन साहब से जवाब ले लेते हैं। सारन साहब, जेजेपी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में काफी मजबूत थी, तो क्या मैं जवाब ले लेता हूँ ना सर? सारन साहब भी इंतजार कर रहे हैं। सारन साहब, आप मेरा जवाब पूरा हुए बिना कहीं किसी और का जवाब कैसे ले सकते हैं? पहले मेरा जवाब होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जजपा अगर हमारे साथ गठबंधन में है तो न उन्होंने हम पर कोई उपकार किया है, और वे सरकार में हैं तो हमने भी उन पर कोई उपकार नहीं किया। दोनों दलों ने तय किया हाथ मिलाकर चलेंगे, सरकार चलाएंगे, हम सरकार चला रहे हैं। ठीक है सारन साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? सवाल आपसे ये है, ये डबल इंजन की सरकार है या फिर सिंगल इंजन की सरकार है, और क्या बीजेपी तक आप संदेश जो है वो पहुंचाने में असफल रहे हैं? नहीं, कौन सा संदेश पहुंचाने में सफल रहे हैं? मेरे ख्याल से तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए आपकी स्थिति काफी ज्यादा मजबूत थी, लेकिन अब दबाव की स्थिति में जेजेपी नजर आ रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता नहीं क्यों नजर आ रही है। कल कैथल में डिप्टी सीएम साहब के 12 प्रोग्राम थे, 12 के 12 में 500-700 हजार लोग पहुंचे हुए थे शहर के अंदर। उससे 2 दिन पहले जींद में थे, जींद के प्रोग्राम में सब जगह यही रहा। नारनौल में 31 प्रोग्राम थे, वहां पे इसी तरीके की स्थिति रही। सोनीपत में पिछले दिनों थे। हर जगह, हर शहरों में जो हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, वहां तो हमें उम्मीद से ज्यादा लोग सुनने के लिए और बात करने के लिए आ रहे हैं, काम करवाने के लिए आ रहे हैं। तो ये तो निरंतर प्रक्रिया है। मैंने तो आपसे कहा कि हमारी पार्टी अभी ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी या कांग्रेस की तरह यूं कहें कि हम 70-80 सीटें जीतने के में सक्षम हैं। हम तो ग्रोथ की अभी स्टेज में हैं, बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे अपना कारवां, लोग जुड़ रहे हैं और निरंतर पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको भी डेवलप कर रहे हैं लोगों के फीडबैक के साथ। जैसा लोग हमसे चाहते हैं उस दिशा में हम पार्टी को आगे अपना फोकस भी शिफ्ट करते हैं उसके हिसाब से जी। लेकिन देखिए, जो ये गठबंधन की जो चीजें हैं, मैं ये सारी बातों के बीच में ये देखता हूँ कि भले ही आप यूं कहें कि गठबंधन में कोई बात है या नेताओं के बयान ये रहते हैं वो रहते हैं, एक बात पिछले 3.5-4 साल में आप कभी नहीं बोल पाए होंगे या कोई नहीं बोल पाया कि क्या हरियाणा की सरकार को कोई खतरा है। हरियाणा की सरकार 3.5 साल से इतनी स्टेबल है कि कोई उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। 56 विधायकों के साथ अक्टूबर 2018 में सरकार बनी थी। आज गिनकर देख लीजिए 57 मिलेंगे आपको जी। कभी भी कोई ऐसी चीज के सामने चुनौती नहीं आई। और जब हमारी पार्टी ने ये स्टेबिलिटी दी है, जब बड़े नेताओं के एक निर्णय ने कि गठबंधन में जानी है, उस निर्णय ने ये स्टेबिलिटी दी है कि हमारा जो सरकार का जो विधानसभा में जो स्टैंड है वो बिल्कुल मजबूत है, तो उससे एक स्पीड मिलती है काम करने में, डिसीजन लेने में, राजनीति करने में और बड़े बड़े कदम उठाने में सरकार रफ्तार पकड़ती है। अगर यही खतरा रहेगा कि हमारे विधायक पूरे हैं या नहीं है, कैसे चलेगा, कोई आगे दिक्कत ना आ जाए, कोई नाराज ना हो जाए, तो फिर डिसीजन भी नहीं ले पाती है सरकार। मैं ये मानता हूँ हमारा सहयोग इतना ही है, लेकिन हम इसको भी कभी नहीं कहते, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने मुफ्त में दिया है या कैसे दिया या हमारी वजह से सरकार चल रही है। आज का गणित उठाइए, आज के दिन 41 विधायक बीजेपी के पास है, निर्दलीय भी हैं, बाकी लोग भी हैं। तो ये तो जनादेश है और बड़े नेताओं की सूझबूझ है कि उन्होंने इस स्वरूप में सरकार को चलाने का निर्णय लिया है और हमने उसको स्वीकार किया है। और हम जो भी अवसर मिल रहा है पार्टी को मजबूत करने का या हरियाणा के लोगों के लिए काम करने का, उस अवसर को हम छोड़ नहीं रहे, उसमें हम नहीं चूकेंगे। पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आने वाले समय में भी करते रहेंगे। लेकिन निकाय चुनावों पर भी एकला चलो की नीति नजर आई सर?
नहीं, वो एक समय था ऐसा जब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि वो अकेले लड़ेंगे, लेकिन हम उसके लिए भी तैयार थे, हमारी टीमें तैयार थी, हमने उसके लिए भी तैयारी कर दी थी, अकेले लड़ लेते हैं कोई बात नहीं। लेकिन वो निर्णय उन्होंने बाद में किसी और विचार के साथ उसको बदला, तो हम उसके लिए भी ठीक है कि अब मिलकर लड़ लेते हैं। 14 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, 4 सीटों पर हम लड़े थे, 18 सीटें थी, उस पर हमने अच्छे से फाइट किया था, वो इलेक्शन भी। तो ये तो एक डायनेमिक प्रोसेस है, कि ये इवॉल्विंग प्रोसेस है जो गठबंधन की चीजें रहती है। जैसे जैसे परिस्थितियां आती हैं वैसे वैसे नेता सूझबूझ के साथ फैसले लेते हैं और रणनीति आगे की तय करते हैं। पहले दिन नहीं सब कुछ तय हो जाता, जैसी जैसी परिस्थितियां आती जाती हैं वैसे वैसे काम करते हैं। और मैं मानता हूं कि बीजेपी और जेजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सक्षम हैं ऐसे डिसीजंस के लिए जो टाइम टू टाइम लिए जाने चाहिए। सूझबूझ के साथ दोनों पार्टियों के नेता निर्णय लेते हैं। ठीक है सर, चौहान साहब से बातचीत कर लेते हैं। चौहान साहब, अब मौके की नज़ाकत या फिर राजनीति को लेकर देखें तो क्या समझें, ये कहीं ना कहीं मिसलैप हो रहा है या फिर मिसकम्युनिकेशन इसको कहें, जो समझाने में दिक्कत हो रही है? देखिए, जो बात मैंने पहले भी कही, मैं उसको दोहराता हूं। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच में गठबंधन बना, वो उस समय के जनादेश की देन है। उस जनादेश की देन एक जिसे कह सकते हैं स्टेबल स्थायी सरकार है। और वो सरकार हमने जब बनाई, गठबंधन जब बनाया, तो यही कहा था कि हम 5 साल के लिए एक साथ आ रहे हैं। हम उसमें से उस 5 साल का एक बड़ा हिस्सा पार कर चुके हैं सफलतापूर्वक, बिना किसी समस्या के। मुझे अब भी नहीं लगता कि शेष जो कार्यकाल बचा है उसमें कोई इस तरह की समस्या आने वाली है। हाँ, दोनों दलों को अपनी अपनी ताकत बढ़ाने से हम कोई भी नहीं रोक सकता, ना हम उनको रोक सकते हैं, ना वो उनको हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए, ना मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहीं की भी है। तो केवल कहीं कोई छोटी मोटी बयानबाजी होती है, उसके कुछ स्थानीय वो भी हो सकते हैं, इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं, उसके आधार पर कुल मिलाकर के गठबंधन को लेकर कोई भविष्यवाणी कर देना, सरकार के भविष्य या वर्तमान पर कोई टिप्पणी करना, वो जल्दबाजी होगी। दोनों पार्टियों की टॉप लीडरशिप के बीच में ठीक ठाक समन्वय है और हम अपनी बात कह सकते हैं, जजपा के प्रवक्ता ने अपनी बात कही है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट मन के साथ हरियाणा की जनता की सेवा करते हुए अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं को और मजबूती प्रदान करते हुए 2024 में जनता का जनादेश लेने जब दोबारा जाएगी जी, तो हमारे पास हमारी इस 5 साल के कार्यकाल की सरकार के किए हुए उत्तम, सर्वोत्तम, श्रेष्ठतम काम होंगे। उसी के आधार पर हम सत्ता का लाइसेंस रिन्यू कराने का आवेदन जनता के दरबार में रखेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। और सारन साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों ही नेताओं को आपने सुना और जेजेपी से कुछ भी फ्री में नहीं लिया, ये हालांकि कहना था, उसके बाद स्पष्टीकरण भी ये लोग देते नजर आए।